अंतिम न्याय और ग्रह पुनर्जनन का विज्ञान। सदियों से अंतिम न्याय का विचार डर, विनाश और दंड से जुड़ा रहा है। जनसमूहों ने पृथ्वी के विनाशकारी अंत की प्रतीक्षा की, जिसमें स्वर्गदूत अच्छे और बुरे को अलग करते हैं और आकाश आग में जलता है। लेकिन एलन कार्डेक अपनी पुस्तक एजेंसिस में यह प्रकट करते हैं कि असली अंतिम न्याय एक विनाशकारी घटना नहीं है, बल्कि एक नवीनीकरण की प्रक्रिया है। यह भौतिक संसार के अंत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि एक नैतिक युग के अंत का प्रतीक है। मानवता एक बड़े संक्रमण से गुजर रही है। विद्रोही आत्माएं, जो अभी भी स्वार्थ और हिंसा में बंधी हुई हैं, अब अपनी तरंगों के अनुकूल अन्य दुनियाओं में पुनर्जन्म ले रही हैं, जबकि अधिक विकसित आत्माएं पृथ्वी को नैतिक और बौद्धिक रूप से ऊंचा उठाने का कार्य संभाल रही है। इस प्रकार न्याय एक दिव्य दंड नहीं है, बल्कि प्रगति के स्वयं के कानून द्वारा शासित एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक चयन है। क्लासिकल भौतिकी पहले ही यह दर्शा चुकी थी कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोता, सब कुछ बदलता है। क्वांटम भौतिकी इस दृष्टिकोण को और गहरा करती है। यह प्रकट करती है कि वास्तविकता ऊर्जा और चेतना के स्तर के अनुसार पुनर्गठित होती है। इसी तरह ग्रह और मानवता भी कंपन के स्तर पर पुनर्गठित हो रहे हैं। अंतिम न्याय पृथ्वी की ऊर्जा समायोजन है, जो अधिक सूक्ष्म आवृत्तियों की ओर एक संक्रमण है, जिसमें भलाई और सहयोग प्रमुख शक्तियां बन जाती हैं। खगोलशास्त्र यह देखता है कि ब्रह्मांड निरंतर विकास में है। तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं, आकाशगंगाएं टकराती हैं और पुनर्जन्म लेती हैं। ब्रह्मांडीय जीवन विनाश और पुनर्निर्माण के चक्रों का पालन करता है, बिल्कुल जैसे आत्मा, जो नए प्रकाश के स्तर तक पहुंचने के लिए सीखने और शुद्धिकरण के चरणों से गुजरती है। अंतिम न्याय इसलिए इस सार्वभौमिक कानून का प्रतिबिंब है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ नवीनीकरण होता है। जीव विज्ञान सिखाता है कि प्रजातियों का विकास तब होता है जब प्राकृतिक चयन होता है। नैतिक स्तर पर भी यही होता है। वे आत्माएं जो गुण विकसित करती हैं, नए संसार की उच्चतर तरंगों के साथ अनुकूलित होती हैं। जो नैतिक अज्ञानता में बने रहते हैं, उन्हें ऐसे वातावरण में भेजा जाता है जो उन्हें नया ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देगा। कोई दंड नहीं है, केवल दिव्य शिक्षा है। तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान दिखाते हैं कि मानव मन चेतना के विस्तार से गुजर रहा है। सहानुभूति, अंतर्दृष्टि और एकता की भावना डर और अलगाव की तर्क शक्ति को बदलने लगती है। यही असली न्याय है, आंतरिक जागरूकता जो यह भेद करती है कि कौन पहले से ही प्रेम में कंपन करता है और कौन अभी भी स्वार्थ में बंधा हुआ है। अंतिम न्याय वास्तव में स्वयं की चेतना का न्याय है, जो जागता है और दिव्य कानूनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता है। प्रत्येक मानव अपने न्याय का अनुभव करता है जब वह यह समझता है कि कोई बाहरी उद्धार नहीं है, केवल आंतरिक विकास है। ओ स्पिरिटिज्म इस प्रक्रिया को तर्क और विज्ञान के प्रकाश में प्रकट करता है। यह हमें दिखाता है कि यीशु द्वारा घोषित दुनिया का अंत पुराने नैतिक संसार का अंत है, जो अज्ञानता और डर पर आधारित है, और एक नए संसार की शुरुआत है, जो ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। इस प्रकार सच्चा अंतिम न्याय नष्ट नहीं करता, यह शुद्ध करता है। यह दोषी नहीं ठहराता, यह शिक्षा देता है। यह मिटाता नहीं, यह रोशनी देता है। और यदि ये शब्द आपके दिल को छूते हैं, तो याद रखें, दया का हर इशारा ग्रह के पुनर्जनन के लिए एक वोट है, और हर जागरूकता एक नया संसार है जो जन्म लेता है।